हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आर्या और आज हम करेंगे बीएड एंट्रेंस के कॉमर्स प्लस जीके के क्वेश्चंस। आप सबको पता ही है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर होता है बीएड का वो मिलता नहीं है, तो मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट से पता करके एक जगह इकट्ठा किए हैं और आप सबके लिए अवेलेबल करवाए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सबसे पहले कॉमर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल वॉज पास्ड इन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कब पास हुआ था? तो ये डेट के साथ पूछा गया था। अगर आपको केवल ईयर याद है तो भी नहीं चलेगा, आपको इसे डेट के साथ याद रखना है। तो ये कब पास हुआ था? 24 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? बहुत सारे बच्चों को यहाँ F.W. टेलर और हेनरी फ्योल में कंफ्यूजन रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा F.W. टेलर, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हम F.W. टेलर को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइजेशन इज अ। तो रियलाइजेशन है वो कैसा अकाउंट है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नीडेड फॉर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसके लिए ज़रूरत होता है? तो वो हमें शेयर अलॉटमेंट के लिए ज़रूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज एन। गुडविल क्या है हमारा? कैसा एसेट है? इट इज़ अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जिन्हें हम टच फील नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो इसका करेक्ट आंसर है इट इज परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसी सिचुएशन है? सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन व्हेन MU इज जीरो। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब कैसी सिचुएशन होती है? तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड। डिबेंचर होल्डर कंपनी के हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर जो होते हैं वो एक तरह की डेप्ट होती है, इसीलिए हम डिबेंचर होल्डरों को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच मैथड? A प्रोडक्शन मैथड, B इनकम मैथड, C एक्सपेंडिचर मैथड और D ऑल ऑफ दीज। तो हम इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ दीज। विच पॉलिसी क्रिएट अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा? जब हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो वो हो जाएगी हमारी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, तो वो हो जाएगी हमारी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए था मोर इम्पोर्ट एंड लेस एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव डिमांड रिजल्ट्स इन। तो एक्सेसिव डिमांड क्या रिजल्ट करती है? इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड किसने दी है? वो केन्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज इन विच अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें कौन से अकाउंट में मिलती है? तो वो हमें करेंट अकाउंट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कौन सा है? वो है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ। परचेज बुक है वो किसका पार्ट है? सो इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक, क्योंकि परचेज बुक में हम सारे जो भी क्रेडिट परचेज होते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं हम, इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर किसने दी है? वो हमें दी है एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द फर्म विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या होता है? फर्म कितने समय तक ऑपरेट करती है, कितने समय तक चलती है? तो इट इज ऑपरेट फॉर इनडेफिनेट पीरियड, लंबे समय तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई किसने दी है? MC जॉर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैस्लो नीड्स हिरार्की थ्योरी। तो मैस्लो नीड्स हिरार्की थ्योरी किसने दी है? हमारी अब्राहम मैस्लो ने दी है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी पेपर में हमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, हमेशा हमेशा ही कॉमर्स के उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो इसके 5 पार्ट हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड पार्ट इज सिक्योरिटी नीड, थर्ड इज सोशल नीड, फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम नीड और फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारे क्या आती हैं? बेसिक नीड्स आती हैं, जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। सिक्योरिटी नीड्स में ये जो हमारी बेसिक नीड है वो हमारे फ्यूचर के लिए भी रहे वो होती हैं। सोशल नीड्स में लव एंड बिलोंगिंगनेस, और सेल्फ एस्टीम में जो होता है वो हमारा स्टेटस होता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक्चुअल में हम क्या बनना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो वो 10 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो किसके हेल्प से बनाते हैं हम? बैलेंस शीट के हेल्प से। कंपनी इज अ, तो कंपनी क्या है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल पर्सन, बी सेपरेट एंटिटी, सी परपेचुअल सक्सेशन और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज जर्नल बुक। जर्नल बुक क्या होता है? सो इट इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है डेट वाइज रिकॉर्ड, हम ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सो इट इज अ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेज्ड बाय सुपीरियर। जो सबॉर्डिनेट होते हैं, कितने सबॉर्डिनेट किसी सुपीरियर के अंडर आते हैं, वो होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया है? तो इट इज लूकास पैसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। फाइनल अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उसमें से बताना है कौन सा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्डाइजेशन। बाकी सारे हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है। आपको पता ही है हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। So it is transferred to partners capital account. The asset which can't be touched or seen is known as. तो ये पहले भी आया था क्वेश्चन, एक इस तरह का गुडविल के बारे में पूछा था। तो जिनको हम टच और देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए आर्ट, बी साइंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट क्या है हमारा? इट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। और अगर पूछा जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो वो हमारा है FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए कंट्रोलिंग, बी स्टाफिंग, सी कोऑपरेटिंग, डी डायरेक्टिंग। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा हम ये सब कैपिटल, ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस किसके द्वारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? किसमें ये दिया हुआ है? सो पार्टनरशिप, बी पार्टनरशिप डीड, सी कॉन्ट्रैक्ट और डी नन ऑफ दीज। तो ये हमें किस में दिया है? पार्टनरशिप डीड में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्टनरशिप डीड। तो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, तो फिर इसमें क्या है? 4-5 क्वेश्चन आपके तो फैक्चुअल ही आए हैं, बाकी सारा पेपर इजी था। अगर उनको छोड़ दिया जाए, वो भी बहुत इजी थे। अगर आप 11th-12th में भी आपने पढ़े होंगे तो ये आपको याद होंगे अच्छे से। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, और इन क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा लाने में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मैनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो
ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो आप सबको पता होगा 5.5 घंटे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साढ़े 5 घंटे मीन्स 5 and 30 hours। वॉट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है हमारे पूरे विश्व का, इट इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले कौन है, इट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सिस्टम प्रोविजंस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने सिस्टम है आपको पता है, एक यूनिकैमरल होता है और एक बाइकैमरल होता है। बाइकैमरल मीन्स विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हमारे राज्यों में है। 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारी विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोरोना वायरस, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको ही पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है आरोग्य सेतु। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ यूपी, स्टेट ट्री कौन सा है यूपी का, तो इट इज अशोका, अशोक ट्री हमारा यूपी का राज्य पेड़ है। व्हाट इज द फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन कौन सी है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है भारत के लिए, तो इट इज कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल जीता था। विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग, तो पहली कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए डेवलप की हुई, तो वो है फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो हम ग्रेफाइट, जो आपने देखा वो ग्रे पार्ट, उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फेयर इज फेमस फॉर इट्स ट्रेड शो, तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है ट्रेड शो के लिए, तो वो है पुष्कर फेयर, पुष्कर मेला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, CH4 मीथेन पाई जाती है। हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस प्लेयर ऑफ, सबको पता होगा हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हमारा उत्तराखंड में है। विच यूनियन टेरिटरी वॉज फॉर्म्ड इन 2019, कौन सी यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई थी, तो इट इज जम्मू कश्मीर। हु वॉन वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, तो किसने जीता था वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2021 का, नोआमी ओसाका ने, जो कि जापान से हैं। When is वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन WHO का संस्थापना दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द गूगल सर्च इंजन इन्वेंटेड, कब गूगल सर्च इंजन हमारा इन्वेंट हुआ था, तो इट इज इन्वेंटेड इन 1998। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बच्चे इसमें जेनेवा में कंफ्यूज होंगे, पेरिस में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द अंडर-19 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2020, तो कौन जीता था अंडर-19 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2020 में, बांग्लादेश। हु हैज़ रिटन द बुक वन इंडियन गर्ल, तो जब भी हमारा कोई भी नंबर आता है, जैसे 5.1 वन इंडियन गर्ल अगर नंबर आए, तो 90% चांसेस होते हैं वो हमारे चेतन भगत ने ही लिखी होगी, तो वन इंडियन गर्ल इज रिटन बाय चेतन भगत। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में, तो इसका करेक्ट आंसर है रीता फारिया, जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था। विच इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया, लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल कौन सी है, तो इट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट इन अ कंप्यूटर, तो कितनी बिट्स होती हैं एक बाइट में, तो 8 बिट्स होती हैं। टू whom इज लिम्बारम रिलेटेड, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया हुआ है लिम्बारम, वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो इट इज आर्चरी।
बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की हैं भारतीय संविधान में, तो वो की हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, सांची स्तूप, जो कि अशोका ने बनवाया था। द मून्स ऑन फाइबोज एंड डायमोज आर, तो फाइबोज और डायमोज किसके हमारे वो हैं सैटेलाइट, तो इट इज मार्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो रेडियो का इन्वेंशन किसने किया है, किसने खोज की है, तो वो मार्कोनी ने की है। तानसेन सम्मान इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, तानसेन सम्मान कौन सी सरकार देती है, तो वो देती है हमारी मध्य प्रदेश सरकार। वेयर इज द इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो मुंबई में है ये। इज देयर अ कार्ड रीडर इन द कंप्यूटर, यस कार्ड रीडर होता है कंप्यूटर में, जो कि ये क्या है हमारी इनपुट डिवाइस है। वॉट इज मायोपिया रिलेटेड टू, तो मायोपिया आपको पता होगा, मायोपिया किससे रिलेटेड है, हमारी आइज से रिलेटेड है। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ग्रैमी अवार्ड आप सबको ही पता होगा, ग्रैमी अवार्ड हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना पॉजिटिव रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव कौन से स्टेट में पाया गया था व्यक्ति, तो वो था हमारा केरला में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, तो इट इज 131, 131 रैंक थी भारत की। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल टू लाहौर बाय बस, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर से बस में गए थे, ट्रेवल किया था, वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। विच सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, तो वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं हम। कोच बिहार ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, तो ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये है रिलेटेड हमारी क्रिकेट से। फैडोमीटर इज यूज टू मेजर, फैडोमीटर किस लिए यूज करते हैं हम, समुद्र की गहराई को नापने के लिए, सो डेप्थ ऑफ द ओशन। What is the study of dream called, ड्रीम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओनिरोलॉजी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्किम वॉज मेड अ स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिक्किम कौन से संविधान संशोधन से हमारा भारत का हिस्सा बना था, तो वो था 36th अमेंडमेंट एक्ट। 35th से वो एसोसिएट स्टेट बना था और 36 से वो फुल फ्लैज स्टेट बन गया था एक इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय R.K. नारायण, R.K. नारायण ने कौन सी बुक नहीं लिखी है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा था अनटोल्ड स्टोरी। इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, तो बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी 1757 में, 1757 में। व्हेन वॉज द सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी, तो सॉल्ट सत्याग्रह आपको पता है, नमक का कानून तोड़ा था गांधी जी ने, कब तोड़ा था, 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज किसने स्थापना की आर्य समाज की, तो वो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक नारा भी दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है वेदों की ओर लौटो। विच गैस इज यूजफुल फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सी गैस यूजफुल होती है फायर एक्सटिंग्विशर में, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सरसाइज ड्यूटी इज लीव्ड ऑन, तो एक्सरसाइज ड्यूटी किस पर लगती है हमारी, कंस्ट्रक्शन पर। अ पर्सन विल नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड ग्रुप इफ ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, तो वो है हमारा AB ब्लड ग्रुप। इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट, तो फैट की आवश्यकता कौन से सीजन में होती है, तो वो है हमारा विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हमने कॉमर्स के क्वेश्चन किए हैं और कुछ जीके के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।